अखिलेश यादव दिन भर मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, रात को योगी जी और मोदी जी के पास जाकर गुलदस्ते देते हैं ओम प्रकाश राजभर। सीबीआई और ईडी के डर से विपक्षियों ने किया गठबंधन। सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा, अखिलेश यादव दिन भर मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, रात को योगी जी और मोदी जी के पास गुलदस्ता लेकर उनकी शरण में जाते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बुधवार को संभल जिले के चंदौसी में पहुंचे, जहां उनके निशाने पर सपा मुखिया अखिलेश यादव रहे। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव दिन भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है, योगी जी और मोदी जी के पास गुलदस्ता लेकर उनकी शरण में पहुंच जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, जेल जाने के डर से अखिलेश यादव हो या शिवपाल या फिर रामगोपाल यादव, सभी लोग रात को योगी जी के पास जाकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हैं, हमारी जान बचाए रखिए। सिर्फ दिन में बोलते हैं कि छूट दे दीजिए। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वह एनडीए में शामिल हुए हैं ताकि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन सके। 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। ओम प्रकाश राजभर ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, यह लोग मुसलमानों का वोट लेते हैं, लेकिन फायदा अपने लोगों को पहुंचाते हैं। समाजवादी पार्टी पिछड़ों का हक लूटने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा, सीट बंटवारे को लेकर उनका भाजपा से कोई झगड़ा नहीं। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक ही, पिछले 330 सीटें जीती जाएं और मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम मोदी का मुकाबला कर पाएंगे के सवाल पर उन्होंने कहा, हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव में इंडिया गठबंधन के लोग आपस में लड़कर मर गए। 3 राज्यों में बीजेपी सरकार सत्ता में आई, इसलिए मोदी जी का कहीं भी कोई मुकाबला नहीं है। संभल ब्यूरो रिपोर्ट। की चर्चा जिससे न कुछ जनता को मिलना है न देश का भला होना है, वो फिजूल की चर्चा करते हैं। अब उन लोगों का लंबे समय तक यही बात बोलेंगे और कुछ बोलने की हैसियत। विपक्ष जो है, खास करके अखिलेश जी लगातार निशाना साधते रहे बीजेपी सरकार पे कि बीजेपी मुद्दों की बात नहीं कर रही है, विकास की बात नहीं कर रही, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है, राम मंदिर की बात कर रही है कि अगला चुनाव किस मुद्दे पर होगा, विकास के मुद्दे पर होगा, हिंदुत्व के मुद्दे पर होगा, राम मंदिर पर होगा। देखिए, जो चुनाव होगा पूरे देश में विकास के नाम पर चुनाव होगा, देश की सुरक्षा पे सवाल होगा, अमन चैन भाईचारे के लिए चुनाव होगा। जहां तक सवाल समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी को लेकर चिंतित है, उनके विषय में जान लीजिए। अभी 5 राज्यों के चुनाव में मध्य प्रदेश चुनाव लड़े, 71 सीटों पर चुनाव लड़े, भाषण क्या दिया, कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस को वोट मत देना। जब हमको धोखा दिया तो फिर आप लोगों को धोखा देते देर नहीं लगेगी। मतलब उनकी मंशा भारतीय जनता पार्टी को जिताना, उनकी मंशा आपने देखा कि उन्हीं की पार्टी के प्रोफेसर रामगोपाल जी जब चुनाव का रिजल्ट आता है तो बयान देते हैं कि मोदी जी का जादू है। उन्हीं का बयान है, आप लोगों के चैनल पे चला। तो फिर जब मोदी जी का जादू है तो फिर 24 में कहाँ का कर लड़ रहे हो, तो मोदी जी का जादू चलेगा ना। तीसरा आप उठा के देखिए, ये लोग दिन में भाजपा के खिलाफ बोलते हैं अखिलेश जी, रात को गुलदस्ता लेकर के शरणम गच्छामि योगी मोदी जी के शरण में जाते हैं। आपने अभी देखा 1 तारीख को सदन के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान दिया, गोमती रिवर फ्रंट पे कहां कहां कैसे कैसे लूटा, सीबीआई जांच में खनन घोटाले में नाम आया, बच कैसे रहे हैं। हमारे आपके ऊपर अगर कोई एक मुकदमा लिख दिया जाए तब पुलिस घिरा के ले जाएगी जेल, ये बच कैसे रहे हैं। चाहे रामगोपाल हो, चाहे शिवपाल हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे उनके बेटे जो फंसे हैं, उसमें क्यों बच रहे हैं। ये रात को जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि जान बचाए रखिए, दिन में बोलने की छूट खाली दीजिए। तो ये हम तो ओम प्रकाश राजभर सट करके हम एनडीए में शामिल होकर सट के मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं। अखिलेश जी हट करके सहयोग 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का कर रहे हैं।